अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी या पंडित कौन है, तो आप कहेंगे जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हो, जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, या जो संस्कृत के श्लोक बोलता हो, है ना। लेकिन रुकिए, भगवान श्री कृष्ण की डिक्शनरी में ज्ञानी की परिभाषा बिल्कुल अलग है। और गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 19 में उन्होंने असली विद्वान या पंडित का एक ऐसा सीक्रेट बताया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए डिकोड करते हैं गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 19 को, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असली पंडित, असली ज्ञानी वो नहीं है जिसके पास किताबी ज्ञान है, बल्कि वो है जिसके सारे काम स्वार्थ और लालच से परे हो, और जिसने अपने सारे कर्मों को ज्ञान की आग में जलाकर भस्म कर दिया। अब आप सोचेंगे कि कर्मों को आग में कैसे जलाते हैं, तो चलिए इस श्लोक के सार को एक बड़ी प्यारी कहानी से समझते हैं। तो एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था, इतनी सुंदर कि लोग उन मूर्तियों को असली समझने लगते थे। तो एक बार उसने एक मंदिर के लिए भगवान की बहुत विशाल मूर्ति बनाई। तो उससे वहां के राजा और प्रजा सब बड़े हैरान हो गए कि इतनी सुंदरता, इतनी बारीकी। तो फिर राजा ने उससे खुश होकर बहुत सारा धन और पुरस्कार उसे देना चाहा, लेकिन उस मूर्तिकार ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे इनाम नहीं चाहिए, ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई, मैं तो बस एक माध्यम था, पत्थर के अंदर तो भगवान पहले से ही थे, बस मैंने फालतू का पत्थर हटाया है और भगवान निकल कर आ गए। और वहीं पर एक और कलाकार था जिससे अपनी कला पर बड़ा गर्व था, उसने भी एक मूर्ति बनाई, लेकिन हर जगह उसने अपना नाम खुदवाया ताकि लोग उसे याद रखें। उसे यश और नाम की लालच थी। तो अब सीख क्या है? यही अंतर है। उस दूसरे कलाकार ने जो किया वो कर्म था, क्योंकि उसके पीछे नाम कमाने का लालच था। लेकिन पहले वाले महान मूर्तिकार ने जो काम किया, और दुनिया का क्या बेहतरीन काम किया, लेकिन उसने अपने अंदर अहंकार और लालच को पहले से ही ज्ञान की आग में जला दिया। उसने कर्म तो किया, पर उसके फल का लालच उसे बांध नहीं पाया, क्योंकि उसके मन में ईगो नहीं था। तो देखा आपने कि असली पंडित वो नहीं है जो काम छोड़कर जंगल भाग जाए, बल्कि असली पंडित वो है जो दुनिया के बेहतरीन काम करे, लेकिन उसे अपने ईगो और एक्सपेक्टेशन से ना जोड़े। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमें भी यही सिखा रहे हैं कि असली ज्ञानी वो है जो ऑफिस भी जाता है, बिजनेस भी करता है, परिवार भी पालता है, लेकिन अपने दिमाग में लालच या अहंकार का बोझ लेकर नहीं घूमता। और जो इंसान अपना 100% काम में देता है, लेकिन रिजल्ट की चिंता नहीं करता, वही भगवान श्री कृष्ण की नजरों में असली पंडित है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल यहाँ आता है कि अगर हम काम करेंगे तो उसका अच्छा या बुरा फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा ना। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम काम भी करें, लेकिन हमारे खाते में उसका कोई पाप ना जुड़े? तो क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे हम कर्मों के बंधन से आजाद हो सके? तो भगवान श्री कृष्ण अगले ही श्लोक में इसका एक बहुत जबरदस्त प्रैक्टिकल सोल्यूशन देंगे। तो क्या है वो सोल्यूशन, वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो उसे जानने के लिए अभी हमारे चैनल ज्ञान विश्वास को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में गीता जी के चौथे अध्याय के श्लोक 20 के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।